कि कि आपको इस फ्रीक्वेंसी में रहना है, और बहुत इजी है। और वो एक सिंपल फॉर्म में ये है कि हमें तो वो चीज़ नहीं मिली, हमने बहुत इधर उधर भटके, हमने देखा ढूंढा। बट मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि कोई भी एक बडी बना लीजिएगा सेशन में अपना, जिसके साथ अपनी डेली की फ्रीक्वेंसी को फील कीजिएगा। कोई बाहर से मत लीजिएगा, सेशन में से एक दूसरे के साथ बडीज बन जाइएगा और अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आपकी लाइफ में अबेंडेंस अबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। So thank you to all. So I think 14 members are joined. So मैजिक बुक के बारे में मोस्टली सबको पता है। आई थिंक एक ही ने कहा है जिसे मैजिक बुक बिल्कुल भी नहीं करी है, एंड अंजना इज ऑल्सो विद मी। सो शी इज माई फ्रेंड शालिनी, गुड मॉर्निंग। तो ये सब लोग भी हैं। बाकी आप लोग जैसे जैसे इस चैप्टर में जाएंगे, बुक में जाएंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा कि ये जर्नी क्या बताना चाह रही है एग्जैक्टली exactly। ये एक आप लोगों ने अगर सीक्रेट कर रखी है तो वो इसका फर्स्ट है, कॉपी है, ये सेकंड कॉपी है इसकी। मैजिक, मैजिक मतलब जादू। जादू हमारे आसपास ही हो रहता है, आसपास ही होता है, बट हमें फील नहीं होता क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नहीं रहते। हमारी फ्रीक्वेंसी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दिन कभी रात ऐसे चलती है। जैसे ही अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हम खुश रहने लग जाएं तो हमारे साथ डेली के मैजिक होने शुरू हो जाए। बट खुश रहें कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, खुश रहें कैसे। तो उस खुश खुश रहने के लिए हम इस बुक के थ्रू आपके पास आए हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ आप खुश रहो, तो आप कहेंगे कैसे रहे खुश, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे तंग करते हैं, हस्बैंड हस्बैंड के साथ पटती नहीं है, और भी 100 चीजें, मदर इन लॉ डिस्टर्ब करती है, 100 मतलब बहुत एक्सक्यूजेज है हमारे पास। बट लाइफ तो हमारे लिए मिली है ना, हमें रहना है, इस इस सृष्टि में रहना है और खुश होकर रहना है। और वो क्योंकि लाइफ एक मिली है, और ये जो लाइफ मिली है दैट इज द अबेंडेंस। क्योंकि जो हमारी, आप लोगों को पता होगा, 84 लाख जूनी होती है, जिसमें सबसे ऊपर की जूनी इंसान की है, और हम उसमें, एंड वी आर ब्लेस्ड कि वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम उस जूनी में सबसे ऊपर है। अगर हम इसी चीज को लेकर चलें कि यस वी आर ह्यूमन बीइंग एंड हम सबसे ऊपर वाले टॉप पर है, तो यही एक हमारे पास सबसे बड़ी नियामत है। सो हम नियामतें पकड़ेंगे अपनी, और किस तरह से बहुत सिंपल फॉर्म में इस चीज को लेकर चलेंगे हम। सो अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं तब तक शेयरिंग स्टार्ट करूँ, बुक शेयर करूंगी। आप चैट कर सकते हैं अगर किसी का कुछ भी। यस, आप में से कोई कुछ बुक के बारे में बताना चाहता है तब तक आप बता सकते हैं। मैं 1 मिनट बुक शेयर कर रही हूँ। आप चैट भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई।
है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए यस, आज हम ना बुक के साथ मतलब हम किसी को लेंगे नहीं। सो रीडर्स नहीं है हमारे पास, है वैसे रीडर्स, बट हम बुक के थ्रू ही चलेंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज चैट पे डाल दीजिएगा। आज मैं रीडर को ना लेकर हम ऑडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक पेज होता जाएगा और मैं उसको डिस्क्राइब करते जाऊंगी कि क्या है इस जर्नी में। तो ये इंट्रोडक्शन है आज इस बुक की, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो वॉइस इज क्लियर? प्लीज कोई एक जना बताएगा, वॉइस इज क्लियर? यस मैम, क्लियर। डन। सो वी विल स्टार्ट। आप मुझे बता दीजिएगा अगर किसी को ऑडियो की वॉइस ठीक ना आ रही हो तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। यस पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जी गई। अपना म्यूट। ये कहा है गायक और गीतकार विली नेल्सन ने। आपने लोगों को कहता सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। एक मिनट हम रुकेंगे। ये ना फर्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, सो वो थोड़ी सी आज गड़बड़ हो गई है। सो वी हैव रीडर आल्सो, हिमानी। आप रीड करेंगी फर्स्ट? यस मैम। हाँ, फर्स्ट चैप्टर को हम बेसिक आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो आज हम रीडर यूज करेंगे, कल से हम देखते हैं किस तरह से। मैं शुरुआत कर देती हूँ। ये जो बुक है, इस बुक में हमें क्लियर बताया गया है कि ये बुक किस चीज से रिलेटेड है, और हम इसको स्टार्ट करेंगे हिमानी। मैम कहाँ से करना है? क्या आप जादू में यकीन करते हैं वैसे? नहीं, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लो। वेट मैम, मैम पेज नंबर मैं ही पढ़ लेती हूँ। ये इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। देखिए बहुत ही सिंपल लाइन है। हम इस बुक को लेकर चल रहे हैं, हमारा इस बुक के साथ कुछ ना कुछ सोचकर हम इस पे आए हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ में वैभव, खुशियां, हैप्पीनेस
एक आभार, लोगों के प्रति आभार, और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए, वो सब कुछ के लिए हम हर तरह भागते हैं, कभी इधर कभी उधर, बट हमें वो चीजें कैसे मिले। अगर हम किसी से कहें कि खुश रहो, तो वो कहेगा कैसे रहें, तो वो चीज हमें किस तरह से प्राप्त करनी है वो ये बुक बता रही है। और ये बुक कह रही है कि एक बार तुम पूरे विश्व संसार में अपना वैभव प्राप्त, मतलब एक आपका एक अलग ऑरा हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो ये बुक आपको सिखाएगी। सो इस बुक के साथ बनने के लिए ये इनका फर्स्ट वो है कि अगर ये एक एमरल्ड टैबलेट है जो लगभग 500 सदी पहले बनाया गया है। 500 सदी मतलब आज से 500 साल पहले, 5000 साल पहले बनाया गया। उसमें क्या था, ममीज होती थी उधर, वहां पर ये चीज, वहां से इन रहस्यों को उठाया गया है जो आज हम लोग आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं, हम लोगों को नहीं पता कि जिंदगी में कैसे आगे चलना है। हमें प्रॉपरली किसी ने सिखाया नहीं। आप लोग जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, क्या आप लोगों की जब शादी हुई किसी ने आपको बताया कि शादी में कैसे आगे जिंदगी जीनी है? नहीं। बोला बस बेटा थोड़ा धैर्य रखना और आगे जिंदगी चलाना। बट बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सब चीजों को किस तरह से हमें आगे कवर करना है वो ये बुक हमें सिखा रही है। सो प्लीज बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से ये बुक हमें आगे लेकर जाएगी। यहाँ से करिए अगला नेक्स्ट, समर्पण। विपिन जी आप म्यूट, एक मिनट। हिमानी स्टार्ट करेंगे। मैम पेज नंबर, मैम कहाँ से काश ये जादू, समर्पण से, बस बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करिए। वेट मैम। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके द्वारा जीवन को खुशियों से भर दे। यदि मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। देखिए ये बुक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बता रही है, काश यह जादू आपका नया संसार खोल दे। देखिए जिंदगी तो हम जी रहे थे, चाहे लटक के झटक के जैसे भी जी रहे थे, बट ये बुक आपको कह रही है कि अगर मैं आप मेरे साथ चलते हो तो मैं आपके संसार का मतलब आसपास की खुशियों से आपको भर दूंगी, और इस दुनिया में भरपूर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। तो एवरीबडी इज रेडी टू डू, कि हमें वो सबको ही वो खुशियां चाहिए। अगर आप में से जितने जने भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी अगर मैं एक पूछूं क्या आप जिंदगी में रोना चाहते हो, तो सभी कहेंगे नहीं, वी वांट यस, खुशियां तो सबको चाहिए। तो उनको पाने के लिए हम क्या करें, तो वो यही ये बुक आपके साथ काम करने वाली है। सो आभार से शुरू करेंगे हिमानी। ओके मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आभार। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। माने रुकेंगे यहाँ पर। जी देखिए ये ना बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया गया है, जिस तरह से हमें हमारी मेंटोर है आश्विन मैम, उन्होंने इस बुक के लिए रेडी किया। सबसे पहले जब उन्होंने ये बुक स्टार्ट करी थी, आई थिंक उनके पास 20-22 लोगों के साथ उन्होंने शुरू करी थी। मैं भी उनके साथ सेकंड मंथ आई थी, फर्स्ट मंथ मेरा किसी और के साथ ही सेशन था। तो उन्होंने ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करा और आज उनका दायरा बढ़ता चला गया, क्योंकि ये वो है कि पहले हमें अकेले ही चलना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग है, अगर आप अपने घर में भी कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सबको लेकर नहीं चल सकते, आपको अकेले ही चलना है। फिर आपके साथ एक कारवां जुड़ जाता है, वो भी तब जुड़ता है अगर वो आप में वो पॉजिटिविटी, वो चीज दिखती है सबको कि यस इसकी लाइफ में चेंज आया है, हम भी इसे पकड़ेंगे, हमारा भी कुछ भला होगा। तो वो वही चीज है कि हम यहाँ पे
लाइट माइंडेड लोग तो जुड़े ही हैं, बट हमारे साथ और लोग भी जुड़ते जाएंगे। अब जिस तरह से मैंने ये इसे पकड़ा, मैं चंडीगढ़ में थी, वहां से मैं महाराष्ट्र में आई। मुझे शुरू शुरू में लगता था कि मैं यहाँ पे लोगों को किस तरह से समझाऊंगी, मुझे तो ये लैंग्वेज भी नहीं आती। बट मेरी थॉट सही थी, मेरे इंटेंशन पॉजिटिव थी, तो मुझे चीजें मिलती चली गई। तो यही है, आप करते जाइए, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। सो ये यहाँ यही बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हिमानी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गॉल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। देखिए, मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, कुछ लोग यहाँ पे नए भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक को पकड़ा है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो बुक है, ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक चीज सिखा रही है, जो आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह से किसी बुक को पढ़ना होता है। इन्होंने हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समर्पण, आभार, और उसके बाद हम अब आभार पढ़ने आए। इन्होंने हर उस बुक के, जिसने इस बुक में भागीदारी ली, उन सबको धन्यवाद किया, जिसमें उनकी बेटी सबसे बड़ा योगदान था उसका। तो वो ये बताना चाह रही है कि कभी भी हम किसी काम को करते हैं तो हमने पहले उसके रूट्स पर जाना होता है। जबकि आप लोग, अगर, मैंने भी बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, टीचिंग रिलेटेड बुक स्टडीज करी, बट मुझे आज तक किसी भी टीचर ने ये चीज नहीं सिखाई कि बुक को आभार भी करना होता है, ग्रेटफुल भी होना है उस बुक के लिए जिसने आपको वो अंदर लर्निंग दी है। सो वो नहीं सीखा, इसीलिए हाथ से फिसलती चली गई वो चीजें, उस तरह से पकड़ में नहीं आई जैसे पकड़ में आनी चाहिए। तो आज हमने इस बुक में जो आभार शुरू किया वो यही है। सबसे पहले हम इस बुक में उन सबको आभार देंगे जो इस बुक को लेकर हमारे पास आए हैं। और ये हमारी लाइफ में भी होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने लिए खड़े हुए हैं तो हमारे पीछे कितने लोगों का हाथ है, हमें उन सबका भी धन्यवाद करना है, तभी हमारा रास्ता आगे के लिए खुलता है। तो यहाँ पे यही चीज है। सो आप लोग भी आज अपने लिए क्वेश्चन डाल दीजिए कॉपी में कि आज तक आप लोगों के साथ जितने लोग भी आपके साथ रहे हैं, जो आपके लिए, आपको जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया है, उनको आपने आभार डालना है आज। सो आज का आपका ये एक असाइनमेंट भी रहेगा। चलिए आगे चलिए हिमानी। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स होर और कार्ला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकानर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापॉव, कोरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बॉन और मेरी बेटी हेली। देखिए, उन्होंने सबको धन्यवाद किया है जो जो इस बुक में उनके साथ रहे। तो अगर आप अपनी लाइफ में बचपन से सोचे, क्या आपने उन सब लोगों को धन्यवाद किया जो आपके साथ अच्छा टाइम आपके साथ रहे और आपके साथ ग्रेटफुल थे? मतलब हम अगर देखना चाहें तो मैंने तो जब अपना पीछे मुड़ के देखा था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है हम तो इतने थैंकलेस थे, हमने तो कभी किसी को थैंक यू ही नहीं कहा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया तो कहा हाँ ये तो उनकी ड्यूटी थी, बट ऐसा नहीं है। सो आज आप लोग ये थोड़ा सा सोचेंगे और उस चीज को अपनी लाइफ में उतारेंगे, देखिएगा आपको कितना मजा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में। आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजने फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इसोल्ट सॉयर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन विलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने कितना ब्यूटीफुली कहा। क्या हमने कभी, जिस तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो शब्द उतारे गए, जिन्होंने हमें ये लिपि सिखाई, क्या हमने कभी उनको ग्रेटिट्यूड किया? भाई मैं तो हाथ खड़े करती हूँ, मैंने तो कभी नहीं किया। अगर आपने किया तो यू आर वेरी ग्रेटफुल, अगर नहीं किया तो आज उनके लिए भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज हम अपना नाम लिख पाते हैं, हम इन शब्दों में इतना ब्यूटीफुली इसको परो पाते हैं। उसके पीछे कोई तो लिपिकार था ना, किसी ने तो इस लिपि को बनाया था ना। तो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड जब करेंगे ना, तो हमारे रास्ते और खुलते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करो, तो वो भी हमारे एक तरह से बुजुर्ग ही थे, हमारे मतलब गुड विशर्स। हमारी एक, कहते हैं ना कोई घर बनता है उसके लिए नींव रखी जाती है, तो वो भी एक नींव थी। तो हम जब आगे कैसे बढ़ सकते हैं जब हमारी नींव ही पक्की नहीं है? तो हमें उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये बुक, मैजिक बुक हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो काफी बड़ा है, मे बी 2 डेज भी हमारे लग सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे, तो हमारा 25 to 30 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। साथ साथ हम मैजिक बुक के पावर बुक के 2 पेजेस स्टार्ट करेंगे, और उसके पीछे भी मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके साथ। कि देखिए जब हम फोन यूज करते हैं, फोन मैजिक बुक अगर आप लोगों ने की है, आप में से काफी लोगों ने मैजिक बुक की है, बट क्या है, मैजिक बुक एक अपने आप में एक फोन है जैसे आपके पास, अगर आपका उसमें सिम डला हुआ है, तो मैं अगर कहूँ कि आप फोन पे बात करो, फोन पे बात करो, आप कहे कि मेरी तो बैटरी नहीं है, मैं कहूंगी कॉल कर, आप कहोगे बैटरी नहीं है कैसे बात करूं? तो बैटरी कैसे चार्ज होगी? जब आप उसको चार्जिंग में लगाओगे। अगर आपके फोन में सिम है भी, अगर फोन चार्ज नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सिम है हमारा मैजिक बुक, और पावर है हमारी पावर बुक। तो पावर जब उस पे डलेगी तभी फोन चलेगा, चाहे उसमें सिम कितना भी बड़ा डलक। तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। आप लोग जितने लोग भी प्रैक्टिशियंस हैं, अगर आप कर रहे हैं वेल एंड गुड, बट अगर हम इस जर्नी में आए हैं तो मैं सीधे आपको आगे लेकर नहीं जा सकती, मुझे मैजिक बुक को भी साथ पकड़ना है। क्योंकि देखिए आप, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हमने क्या, मैं आज अभी खुद ही देख रही थी, क्या मैंने उस लिपिकार के को धन्यवाद किया? नहीं किया था। आज निकला है मेरे को वो वर्ड। तो वो यही है कि हमें पहले उन सबको ग्रेटिट्यूड देना है, तभी हम पावर में पहुंच सकते हैं। क्योंकि पावर है लव। प्यार हमें तभी आएगा चीज से, पहले हमें वो चीज तो पसंद आए। कैसे हम प्यार कर सकते हैं? अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद है तो पहले मैं उसे देखूंगी, उसका कलर पसंद करूंगी, तभी तो वो मेरी फेवरेट बनेगी, तभी तो मुझे उससे प्यार होगा। सो इसलिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन था कि हमें पावर ही करनी थी, तो उसके लिए ये आंसर है। सो हम प्रैक्टिस करेंगे, मैजिक बुक को साथ साथ पकड़ेंगे, और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पावर को पकड़ेंगे। फिर देखिए आपकी लाइफ में, और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी होगा हमारा। हम 50 मिनट्स का लास्ट में सेशन रखेंगे जिसमें शेयरिंग कंपल्सरी होगी, क्योंकि आप जैसे जैसे शेयरिंग्स आगे होगी उसी से रिजल्ट्स आएंगे। सो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो हम आगे आज चलें। इसमें विषय सूची है, इसके 28 चैप्टर है, 28 चैप्टर है, और एक ये इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, तो इसको मिलाकर ये 30 चैप्टर बनते हैं। हिमानी फटाफट से ये चैप्टर पढ़ दीजिए, विषय सूची। विषय सूची, ठीक है मैम।
विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। हाँ, छठा दिन रुकेंगे यहाँ पे। देखिए इन्होंने क्या आपको बड़े आराम से बता दिया। क्या आप जादू पे यकीन करते हैं? असल में अगर कोई कहे तो पहले तो हम भी नहीं करते थे, बट जादू हमारे आसपास है। सब कुछ हम कभी कहते हैं ना, यार आज तो मेरे साथ मैजिक हो गया, मैंने जो सोचा था वही मेरे साथ हो गया। और वो कब होता है? जब आप खुश रहते हैं। जब मुझे ये चीज समझ आई ना कि खुश रहने से चीजें मिलती हैं, तो मुझे ना एकदम से क्लिक हुआ कि यार ऐसा होता था। जब देखिए आप किसी मैरिज में गए हैं या कहीं ऐसी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में पहुंचे हैं ना, तो वहां पे कुछ और भी अच्छा घटित हो जाता था। तो लगता था यार ऐसा क्यों हुआ, आज ही क्यों मेरे साथ इतनी चीजें अच्छी अच्छी हो गई। तो वो इसीलिए होती थी क्यों उस टाइम आप खुशी की फ्रिक्वेंसी में होते थे। और जब इंसान खुश रहता है तो उसको वो सब कुछ मिलता है जो उसको चाहिए, और रोने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता। अब आप समझिए कि हम ज्यादा टाइम किस सिचुएशन में रहते हैं। तो यहाँ यही वो बताना चाह रहे हैं। उसके बाद है एक महान रहस्य, वही रहस्य है कि खुशी में सब कुछ मिलता है। उसके बाद है अपने जीवन में जादू को लाना। हम जीवन में जादू को तभी ला सकते हैं जब हम उस फ्रीक्वेंसी में रहें। और वो फ्रीक्वेंसी कब आएगी? जब हम खुश रहेंगे और हम इस ऑरे में रहेंगे जो हमारे पास, जो हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। तो आज हम ये मॉर्निंग में जो ये सेशन शुरू कर रहे हैं, हमारा इसका एक ही मोटिव, एक ही इससे हमारे को वो है कि हम ये सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा 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 हमें चाहिए। और वो अच्छा कैसा चाहिए? जिससे हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जादुई बुक पढ़नी पड़ेगी। और जादुई बुक जैसे ही हम पकड़ेंगे, सबसे पहले हमें नियामतें गिननी है जो हमारे पास है। उन सबको हमने गिनना है कि हमारे पास आज तक क्या क्या चीजें हैं। बहुत कुछ है हमारे पास, वो हम बुक के थ्रू ही जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, जिन जादुई पत्थर, इस पूरी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टोन का। और वो जादुई पत्थर किस तरह से आपकी लाइफ में मैजिक लाएगा, वो हम अभी तक जितने लोग इसमें पहले भी पार्टिसिपेंट्स है, पता नहीं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। और वो आज हमारा एक पारस पत्थर बन चुका है। सो वो किस तरह से, इवन कि कुछ इस तरह से बैड थॉट्स भी आते हैं, जैसे ही हम उस स्टोन को लेते हैं हमारे पास काफी काफी एनर्जी आ जाती है। सो हम उसको मैजिकल स्टोन बनाएंगे। तीसरा दिन है जादुई संबंध। देखिए आप लोग इस जिंदगी में आए हैं, सबसे पहले अगर आपके पास भरपूर पैसा है, आपका पूरा घर पैसे से भरा पड़ा है, पर अगर आपके पास कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो आपका वो पैसा जीरो के बराबर है। तो इसलिए संबंध अच्छे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास संबंध अच्छा नहीं है, आपके साथ सबसे संबंध बिगड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ संबंध ठीक करेंगे। उसके बाद हम अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। फिर हमारे पास धन, धन के लिए काम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जादू आता ही रहेगा। जब हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई, हम स्वस्थ भी हैं, पैसा भी है, संबंध भी अच्छे हैं, तो हम तो वैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे। सो यही है, इसी की प्रैक्टिस हम बार बार करने वाले हैं इसमें। सो आगे पढ़ेंगे हिमानी, सारे चैप्टर्स पढ़ दीजिए जी। हिमानी। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हाँ, यहाँ पे आठवां दिन 1 मिनट रुकेंगे हिमानी। ये देखिए जादुई 7वां दिन, नकारात्मकता को बाहर निकालने का जादुई तरीका। हम सबको पता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, सबको पता है। अगर कोई कहे ना कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो हमें भी 2 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, बट अभी भी शैतान तो जागता है अंदर से। क्योंकि अंदर बचपन से लेकर दोनों चीजें हमारे साथ चली हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साथ चला। आता है गुस्सा, आता है, पहले पता नहीं था कि उस गुस्से को कैसे निकालना है, बट आज समझ आ गया है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको किस तरह से शांत करना है। तो यही चीज आपको सिखाई जाएगी कि किस तरह से उस गुस्से को शांत करके वहां पर आपको खुशियां भरनी। सो ये है, आगे चले। आठवां दिन जादुई तत्व। नौवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पल जादू की धूल का छिड़काव करें।
11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत समझें, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। देखिए, उन्होंने ना बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर्स को डिस्क्राइब कर दिया है, और ये एक 28 डेज का आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम बीच में एक भी दिन ब्रेक नहीं लेते हैं। इसीलिए हमने मॉर्निंग का टाइम लिया कि आपका कोई भी दिन मिस ना हो, और आप मॉर्निंग में, ये टाइम आपका अपने लिए टाइम होता है। अगर आप आज इस बुक के साथ इस 30 दिन की जर्नी को करने के लिए रेडी हैं, तो आप इस जर्नी में आ सकते हैं। अगर आप इसमें 1 या 2 दिन का गैप डालते हैं, तो आप 3 दिन पीछे आ जाएंगे, आपको दोबारा से 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। सो प्लीज, मैं सबसे पहले तो आप सबसे एक, मेरी आप सबसे एक वो रहेगा, मतलब एक, मैं आभार कहूंगी आपका, या आपसे एक, मतलब मेरी एक चैलेंज है ये, कि अगर आपने इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपको 30 दिन के लिए अपने आप से चैलेंज करना पड़ेगा कि हमें इस जर्नी में आना है और अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना है। क्योंकि मैं कोई नहीं हूं आपको कुछ सिखाने वाली, आप सब बहुत अच्छे लर्नर्स हो, बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं खाली आपका हाथ पकड़ के आपको ये बताने वाली हूँ कि स्ट्रक्चर में रहकर काम कैसे करना है। मुझे पता है आप सबको बहुत नॉलेज है, और आप सबको पता है, बट हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाते। जिस तरह से बुक में शुरू में कहा कि एकले नहीं चल सकते, हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो आप लोग अपने आप से आज एक कमिटमेंट करेंगे कि हमें 30 डेज तक, अगर हम इस जर्नी में आए हैं, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं, तो आप इस जर्नी में आगे आ सकते हैं। नहीं तो प्लीज अपना भी टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, मेरा भी, क्योंकि ये फ्री सेशन फ्री नहीं है। अगर आप टाइम दे रहे हो और आप टाइम मेरा भी ले रहे हो, तो उसका भी आपको भरपाई करनी पड़ती है। सो प्लीज अपने आप से फुल कमिटेड हो जाइएगा, और तभी उस जर्नी में आगे आइएगा। ये मतलब एक मेरा पर्सनल आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे। सो प्लीज इस चीज को समझिएगा और आगे तभी स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू विपिन जी। अरे, आप तो बहुत कमिटेड पर्सन हो, हमें तो आपसे भी सर सीखना है। सो यहाँ पे यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, और आज ही अगर हो सके तो 500 रुपया या 1000 रुपया ना अपना अलग निकाल के रख दीजिएगा, और उसकी एक गड्डी लेकर आ जाइएगा। वो डेली के आपने 10-10 के 3 नोट सर्कुलेट करने हैं सोसाइटी पे। ये सोच लीजिएगा कि ये मृदुल मैम के सेशन के पैसे हैं, और ये मुझे लोगों को देने हैं, क्योंकि जब आप देते हो तभी आपके पास पलट कर आता है। तो आज अगर आप इस जर्नी में बैठे हो, तो इस जर्नी का आपको, कहते हैं ना, मुफ्त में कोई भी चीज नहीं मिलती। अगर आपको चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। सो मुझे नहीं चाहिए, वो आप अपने आसपास की गरीब बच्चों को, बुजुर्ग आपको कोई दिख रहा है गरीब, उनको वो पैसे दे सकते हैं, और उनको देते हुए बोलिए कि आपके घर में खूब समृद्धि आए इस पैसे से। सो अगर आप ये चैलेंज के लिए रेडी है, देन वी स्टार्ट द जर्नी। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। सो हम हिमानी स्टार्ट करेंगे। हम आज यही कवर करेंगे, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए हिमानी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1960 to 1990, लेखक। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल, उन्होंने सिंपल और बहुत ही साइंटिफिक चीज कह दी।
जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें जादू कभी नहीं मिलता। जो लोग दिमाग से काम करते हैं उनके पास, वो कहते हैं ना, जो दिमाग से खोदते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता, वो हमेशा खोदते ही रह जाते हैं। पर जो दिल से काम करते हैं उनको वो सब चीजें मिलती है जो उन्हें चाहिए। सो दिल और दिमाग का बहुत क्लोज कनेक्शन है, बट उसको साथ लेना पड़ता है। और वो दिल वही है कि जब आप खुश रहते हो, जब आप सोचिए, आप बैठे हो और आपके सामने ना एक फूलों का बगीचा है, आप उसमें जाकर आपको रोना आएगा कि हंसी आएगी कि आपको खुशी होगी? ऑब्वियस है कि खुशी होगी। सो हमारे अंदर भी वही ज्वाला है, हमारे अंदर भी वो सब कुछ है कि हमें खुश रहना है। जिंदगी हमें खुश रहने के लिए मिली है। देखिए, मैं कोई भी आपको एक चीज में बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता जब तक आपका अंदर से दिल नहीं है। जब तक आपका अंदर से दिल नहीं है। और वो दिल कहाँ से होगा? जब आप दिल से काम करोगे। इस जर्नी में आप आना चाहते हो, आपका दिल है, बट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करोगे, आप उठकर ही नहीं आओगे, तो दिल ने क्या करना है बेचारे ने? तो बोलेगा सो जा, मेरे को और क्या करना है, नहीं उठा तो सो जा। फिर पूरे दिन सोचते रहोगे, यार दिल तो कर रहा था जाने का, नहीं जा पाई। बट अगर आप उसको सुबह ही लिख लोगे ना कि आज मेरा दिल है कि कल का सेशन तो मुझे पूरे टाइम पर आकर लगाना है, तो आप पहुंच जाओगे। सो इस दिल की भी सुना करें। चलो आगे बढ़ेंगे। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दान टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। देखिए कितना सुंदर और ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है कि जब हमारे, सच्ची अगर आप सोचो, आप अपने बचपन में जाओ, जब हमारा दांत टूटता था और हम फटाफट भाग के मम्मी के पास जाते थे कि मम्मी दांत टूट गया, मम्मी बोलती थी अच्छा दांत टूट गया, या तो वो कहते थे कि उसको मिट्टी में दबा दो, ऊपर से फेंक दो, नीचे से फेंक दो, वो एक साइंस थी। और साथ ही हमें अगर कोई ये कह देता था कि इसे तो अपने बेड के पास रख ले, कोई परी आएगी, तो हम उसी फीलिंग में रात को सोने भी चले जाते थे। और बहुत फील करते थे, देखते थे बार बार पिलो को नीचे से उठाकर कि ये दांत यहीं पड़ा है, क्या परी लेकर जाएगी? और मैं भी, मम्मी उठा देती होगी, कुछ भी होता होगा, और हमें लगता था यार परी तो दांत ले गई, अब तो कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है। क्या था वो? अगर छोटा बच्चा चलते चलते गिरता है रास्ते पे, और रास्ते पे वो गिरता है और आप फटाफट बोलते हो वाह 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 वाह, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कितनी सारी चींटियां मर गई, वाह वाह तूने तो बहुत बढ़िया कर दिया। तो वो क्या था? हम फेक ही कर रहे हैं ना उस बच्चे के साथ। यही तो हमारी लाइफ है। हम अपने साथ ऐसा क्यों नहीं करते? जब हम जैसे बड़े हो गए, हम ये सब क्यों सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं आने वाला, जबकि डेली सपनों से भरा पड़ा है। अगर हम उस उन सपनों में उन खुशियों को देखें तो डेली हमारे पास भरपूर खुशियां आ रही है। हम लेने को तैयार नहीं है। हम उस लॉजिक माइंड को लगा देते हैं कि अब तो हम बड़े हो गए, हमारे को कुछ मिलने ही नहीं वाला। क्या आप लोगों को रोटी नहीं मिलती? क्या आप सबको पानी नहीं मिलता? ये भी तो कुदरत की देन है, ये भी तो मैजिक है। तो प्लीज समझिए और दिल से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि दिल ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। दिमाग काम करता है, बट अगर आप दिल के सुन के काम करते हैं ना, तो आपको चीजें बहुत इजीली मिलने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे यही वो बताना चाह रही है कि बहुत मन से, बहुत खुशी से कीजिए। वाह, दीपांजलि इज ऑल्सो विद अस। सो थैंक यू दीपांजलि। आगे बढ़ेंगे। हिमानी। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अपने सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे।
आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। यहाँ पे मैं रुकेंगे हिमानी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बचपन में हम हर चीज को देखकर बहुत खुश होते थे। कोई भी चीज देख लें, अगर वो एक आता था बुढ़िया के बाल वाला, वो मीठे मीठे से वो हाथ में खाने वाला, वो देख लेते थे तो हम तूफान कर देते, वाह कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। बट आज हमारे को अगर कुछ बड़ी चीज भी मिल जाती है ना, कोई डायमंड की रिंग भी मिल जाती है, तो ये टेंशन हो जाती है, अब इसको संभाल के रखे कहाँ, पहन तो ली, दिखाएं कैसे किसी को, अगर दिखाएंगे तो ये लगेगा यार इतना पैसा है इसके पास। मतलब बहुत चीजों में हम फंस गए, बहुत चीजों में हम फंस गए। जबकि आप याद करो, जब आप मेले पे एक छोटी से नेकलेस भी लेकर आते थे ना मेले से, तो 5 बार घर आकर उसको रख देते थे ना सामने, उठ उठ के देखते थे, वाह कितना प्यारा है, कहाँ पहनूंगी इसको, कैसे पहनूंगी इसको। आज वो डायमंड का नेकलेस भी आ जाता है ना, तो किसी को दिखाते नहीं है, छुपा देते कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई किसी की नजर ना लग जाए। ये डिफरेंस है हमारी जिंदगी में। तो सोच किसकी गलत है? हमारी। जब वो बचपन में हम थे, तो हम बचपन में उसी चीज के लिए एक 10 रुपए के नेकलेस के लिए भी 50 बार खोल के देखते थे, 50 बार पहनते थे। मम्मी फिर डांटती थी कि अभी नहीं पहनना इसको, कहीं जाएंगे तब पहनेंगे। उससे पहले भी देख के मजा आता था उससे। आज वो डायमंड का नेकलेस भी हस्बैंड लेकर दे देना, तो पहले हस्बैंड को सबसे पहले कह देंगे किसी को बताना मत। अगर देवरानी को पता चला, बहन को पता चला, वो बोलेगी अच्छा तेरे को डायमंड का नेकलेस मिला है, बताना नहीं है किसी को। तो सोच किसकी गलत है आप बताएंगे? हमारी। दोष किस पे लगा रहे हैं कि मेरी सिस्टर, मेरी ननद, जबकि प्रॉब्लम मेरी है। मुझे किसी को अपनी खुशियों को ही नहीं बताना, तो मैं बंद किसको कर रही हूँ? अपनी खुशियों को। किसी का कुछ नहीं जा रहा, खुशियां मेरी लॉक हो रही है। तो बहुत ही साइंटिफिक है ये चीज। ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से हमें इस चीज को पकड़ के अपनी लाइफ में अबेंडेंस लाना है, दूसरों की लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी। तो चलेंगे हिमानी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या पंडित। आप तो मैम पढ़ूं आगे? हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यस, ये वो ज्ञान है जो हमें हमसे छुपाया गया है। आज के आप लोगों ने देखा होगा 95% लोग हैं जो
कश्मकश में है कि हमारे पास है कि नहीं है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि 5% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में उनके पास आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके पास है वो उसके लिए थैंकफुल हैं। वो अपनी नियामतें जो उनके पास आज तक जो उनके पास चीजें उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है और उनके पास वो भरपूर बढ़ता ही जा रहा है। जबकि हम हैं, आज हमारे पास अगर बहुत अच्छे बाल है ना, तो हम किसी और के बहुत सुंदर बाल देखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं यार तेरे बाल कितने अच्छे हैं ना, मेरे बाल तो बेकार है। अपने आप को 1 मिनट में अंडर एस्टिमेट करके जीरो कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अपने आप को आप जब जीरो करते हैं तो आप ऊपर बढ़ पाओगे? जब आपके 10 में से 0 मार्क्स आए हैं तो आपकी फीलिंग भी तो 0 वाली आ जाएगी। आप 10 वाली फीलिंग में कैसे पहुंच पाओगे? क्योंकि हमें बचपन से क्रिटिसिज्म सिखाया गया है, हम देखते आए हैं क्रिटिसिज्म होते हुए, और वही हमने खुद पे किया, अपने हस्बैंड ने किया। अपने हस्बैंड और दूसरे की फ्रेंड का हस्बैंड मिल गया ना, तो जो अगर फ्रेंड ने बता दिया कि मेरा हस्बैंड तो घुमाता है, वहां लेकर जाता है, तो अपने हस्बैंड के लिए ना 50 अवगुण निकल के आ जाएंगे। ये तो कोई घुमाने भी नहीं ले जाता, ये तो कुछ खिलाता भी नहीं है। भाई इस चीज के लिए तो थैंकफुल हो जाओ, एटलीस्ट तुम्हें छत और घर तो देख रखा है उस बंदे ने। यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम अपनी थाली में कभी नहीं देखते कि कितना कुछ लगा हुआ है। हमें दूसरों की थाली बहुत अच्छी लगती है कि वहां पर बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना लगा है। सो इस सोच को हमें चेंज करना है और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही सिंपल वे से। सो आज हम यहीं तक अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ काफी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से रिचा आप हैं हमारे साथ। रिचा, आर यू कंफर्टेबल टू टॉक विद? Good, यस, गुड मॉर्निंग। good morning, ma'am. Good morning. हाउ यू? कैसा? काफी दिनों के बाद आप इस जर्नी में आई हैं, बीच में कर रही थी आप क्या बुक? यस मैम, मैं तो फॉलो करती हूँ, ये मुझे वेरी तो गुड, भी काफी टाइम हो गया, वेरी गुड, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशल की प्रैक्टिस डेली की रहेगी, और एक खुद अकेले करते हैं और एक जब ग्रुप में करते हैं तो बहुत रिजल्ट्स आते हैं। सो हमें पहले भी बहुत यस रिजल्ट्स मैम। आए थे। सो हम इसीलिए दोबारा से इसको लेकर आए हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द यस, सेशन। थैंक यू सो मच मैम, आप ये दोबारा लेके आए। मैंने तो जब फर्स्ट स्टार्ट किया था आपके साथ ही किया था, एंड देन फिर आश्विन मैम के साथ किया, फिर आपके साथ एक बार दोबारा किया। तो ये लॉन्ग जर्नी है और मुझे लगता है कि ये कभी भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यस, बिल्कुल। थैंक यू रिचा। तो आई नो कि आपके साथ बहुत मैजिक हुए हैं और आगे भी बहुत बहुत मैजिक आपके साथ होते रहे। ये हमारी यस ब्लेसिंग मैम, है। मेरे साथ तो बहुत हुए हैं। मैं जब से ये मैजिक सेशन से ये जुड़ी हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ मैम ऐसा होता है जो मुझे रियलाइज कराता है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल। और सबसे ज्यादा तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी, जो आप मतलब ये इस सब बुक्स के साथ में जुड़ पाई आपकी वजह से। सो थैंक यू रिचा। रिचा, अपना थैंक इंट्रोडक्शन भी यू। दे दो थोड़ा सा, काफी लोग न्यू भी हैं इसमें। Good morning, everyone. My name is Richa Munjal. I'm an air hostess. I'm working in Air India, and इससे पहले I was working in Indigo. So it's been a while. I'm in aviation. I did engineering, and then I left my engineering job, and then I moved to aviation because I always wanted to, pursue this dream. वाह। और वो भी द ड्रीम दैट आई सॉ कि आई वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस, पर मुझे पता ही नहीं था कि कैसे फ्रॉम इंजीनियरिंग आई मूव टू दिस। सो समहाउ आई वाज अट्रैक्टिंग, आई वाज प्रैक्टिसिंग, ये कर ही रही थी मैं कहीं ना कहीं। और तभी मैं ये, पर मुझे उसका आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ, कैसे मुझे अपनी मनचाही चीजें मिल रही हैं। व्हेन आई जॉइंड दिस जर्नी आई एक्चुअली गॉट टू नो कि ये कैसे होता है। तो जो भी नए लोग पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको समझ आएगा कि कैसे करना है और कैसे आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। सो एवरीथिंग इज, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस है, ग्रैटिट्यूड है, एंड यू हैव टू बी थैंकफुल। तो अब जो वो नेचुरली चीजें आती हैं, इनिशियली बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, नाउ इट इज नेचुरल। सो थैंक यू रिचा फॉर थैंक यू मैम। शेयरिंग। थैंक यू। हमारे साथ विपिन जी भी हैं। विपिन जी,
and good morning. So nice to. आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मृदुल जी। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपने लास्ट जो क्लासेस कराई थी, मैंने एक बारी सेशन आपका अटेंड किया था, आपने हेल्थ पे किया था, तो मुझे रियली एक डिफरेंट ऐसा फील आया था, एक टच कर गया था। तो मेरी काफी इच्छा थी मैं आपकी क्लास दोबारा ज्वाइन करूं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा दोबारा आप कब कर रहे हैं, तो Yes, आज लकी डे है जिस दिन मैं ज्वाइन कर रहा हूं, थैंक यू और मैंने सर। अपने कमिटमेंट भी दे दिया आपको कि मैं बिल्कुल इसको सर। करूंगा। मैं पीछे 5-6 टाइम्स मैजिक बुक कर चुका हूँ, और ये सोचता हूँ कि ये एक पूजा की तरह है, आप जितना करें उतना अच्छा है। बिल्कुल मिस हो जाते हैं फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर इसे कर लें, और उससे क्या है, कंटिन्यूटी और आपका माइंडसेट उस फ्रेम में रहता है। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं नॉर्मली, कोई भी चीज है, प्रैक्टिस में कई बार 1-2 दिन मिस हो जाते हैं, तो वो भी 1-2 दिन मिस ना हो और चीजें आगे बढ़ती रहें। और लाइफ में बहुत मैजिक्स हुए हैं, और इनफैक्ट मैजिक से ही चल रही है मेरी लाइफ तो, और आगे भी बहुत होते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू जी, थैंक विपिन सर के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इज अ जैम पर्सन, और इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ, ये 15 साल से सीक्रेट के साथ हैं, और इनकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स भी आए, बट इन्होंने लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, सहनशीलता से, धैर्य के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इतना कुछ अचीव किया है इस जर्नी से। और मतलब इज अ, कहते हैं ना, यस पर्सन, इज अ यस पर्सन। सो ये ग्रेट सीक्रेट में भी हमारे साथ है, और ये इतना अच्छे तरीके से सबको अप्रिशिएट, सबको पॉजिटिव लेकर, इतना खुद भी लाइट माइंडेड हैं, और दूसरों के साथ भी यही इनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि इनके साथ लाइट माइंडेड लोग ही साथ जुड़े, और ये एक बहुत बड़ा अपना काम करने जा रहे हैं। सो वी आर लकीयर। मतलब मैं तो बहुत ही लकी हूँ इस मामले में कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, और आप लोगों को भी मैं जोड़ना चाहूंगी। ये पूरे इंडिया का ही नक्शा बदलने वाले हैं। सो आप अगर हमारे साथ हैं, सो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? कोई न्यू है इस जर्नी में? अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट न्यू Good हो। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. I am Sneha. So, मैम मैंने अभी पहले कोई भी सेशन नहीं किया, ना द सीक्रेट का ना द मैजिक का। आई जस्ट रेड द सीक्रेट बुक, ओके। एंड मुझे वो बुक पढ़ के इतना अच्छा पॉजिटिव फील होता है। आई जस्ट कीप दैट बुक मेरे बेड साइड पे, एंड रैंडमली मैं कोई भी पेज खोल के पढ़ती हूँ तो इतना पॉजिटिव लगता है उस बुक को पढ़ के। सो फिर आई जस्ट वांटेड टू अटेंड द सेशन, एंड finally here I am to attend the session and to learn more things in my life. So thank you ma'am for taking this session for us. यस, और आप बस इसमें एक ही कमिटमेंट रहेगी आपकी कि आपको बने रहना है। Yes ma'am, आपका definitely. माइंड कहेगा कि लेट्स स्लीप, बट आपने दिल की सुननी है। Yes ma'am, definitely. ठीक है, आप उसको जिस तरह से फीड देंगी ना, आपका दिल आपके दिमाग को मैसेज दे देगा कि भाई इसे तो सुनना है और इसे करना है। करना तो ही है। हाँ, हाँ। तो एक ये कमिटमेंट रखिएगा अपने साथ, देखिएगा Yes, फिर yes. आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो थैंक यू। Definitely. Thank you ma'am. हाँ, एनी अदर, कोई और बोलना चाहेंगे? यस, एक मैं ओल्ड पार्टिसिपेंट्स को लेती हूँ कि आप लोग बीच में प्रैक्टिस में नहीं थे, तो क्या आप लोगों को इससे नेगेटिविटी या क्या प्रॉब्लम, क्या चीज आप सफर किया? तो शैली, आप कंफर्टेबल हैं, आप बता सकती हैं थोड़ा सा? यस। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Good morning. Are you hearing me? या Okay. First ही इज of अ all, डॉक्टर I'm शैली। very thankful. यस। I am very thankful to Mridul. I am blessed to be here. So again, we are restarting another journey of magic. I am with her from the last 8 to 9 months, but she didn't take, I take a break for 3 to 4 months. तो उसके बाद तो ऐसे लगा जब मैंने जर्नी अपनी छोड़ी बीच में कि सब कुछ ही मतलब पीछे चला गया। मृदुल बिल्कुल ठीक कहती है कि अगर हम एक दिन भी मिस करते हैं तो हम 10 दिन ही पीछे चले जाते हैं। तो वो पीछे चला गया। सुबह उठ जाते हैं पर ऐसे लगता है नहीं, थोड़ा और सो जाओ, वही दिमाग की सुनते हैं ना, दिल की नहीं सुन रहे। तो पीछे चले गए, उठना बड़ा मुश्किल लग रहा था।
कल मृदुल को इसीलिए फोन किया कि कब जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो मृदुल ने बोला अब आपके पास एक टास्क होगा तो यू कैन अगेन रीस्टार्ट विद इट। मेरे पास मैजिक बुक है, मैंने 3 टाइम्स ऑलरेडी मृदुल के साथ ही की है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हर इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस शैली अब बने रहना। और शैली इज अ डॉक्टर, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है और ये काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, बट जब ये इस जर्नी में आई तभी इसको बहुत अच्छा ऑफर आया था, जो एक ये चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत अच्छे लेवल पे अब काम कर रही है। सो इस जर्नी से इसको बहुत मैजिक्स हुए थे। सो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि ये जर्नी एक ऐसी है, अगर इसी बुक को आपने पकड़ लिया तो जिस तरह से आप पानी को अपनी लाइफ में डेली नहीं छोड़ते, आपको पीना ही है, उसी तरह से इस बुक को भी आपको अपने साथ रखना है और इसको अपने, वो कहते हैं ना, डीएनए और अपने अंदर ही बस समा लेना है, उस तरह से इसको आपको पकड़ कर चलना है। सो थैंक यू शैली, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? हिमानी, आप भी इस जर्नी में मतलब मेरे साथ ही थी, तो आप भी बताइए कि बीच में जब गैप आया तो क्या डिफरेंस आया? जी मैम, हेलो एवरीवन। यस मैम के साथ मैंने ये 3 मंथ जर्नी करी है। जब 3 मंथ मैंने जर्नी करी है, डेली कोई ना कोई, हफ्ते बाद कोई ना कोई मैजिक डेली होता था। और मतलब अपने खुद को, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने हेल्थ इश्यूज सारे मतलब एकदम अच्छे थे। लेकिन जब जर्नी को थोड़ा गैप डाला तो सच में बोलती हूँ कि ऐसा होता है जैसे ग्रुप में हम करते हैं तो डेली डेली हमसे होमवर्क हो जाता है, लेकिन जब हम गैप टल गया मैम, तो सच में बोलती हूँ मेरे सामने काफी हेल्थ इश्यूज आए, नेगेटिव रहना स्टार्ट कर दिया, गुस्सा, ये चीजें दोबारा स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आपने दोबारा जर्नी स्टार्ट करी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मैंने मिरर वर्क भी करा लेकिन वो कंटिन्यू हो पाया। तो इसीलिए ये वाले मैजिक बुक के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जल्दी से स्टार्ट हो और दोबारा मैं उस जर्नी में, वही पॉजिटिविटी में दोबारा वापस आ जाऊं। तो मैम थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? अगर आप लोग वो हैं तो मैं कुछ आज शेयर करना चाहूंगी। असल में मेरे साथ इस जर्नी में एक मेरी फ्रेंड थी। मतलब जब मैंने ये बुक शुरू करी थी तो आई थिंक जो हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं कुछ लोग, वो उसमें थे होंगे भी। तो उसको 1 मंथ मेरे साथ ये बुक करी, निशु जैन उसका नाम था। तो 1 मंथ उसने बुक करी, मैंने उसको चाहा कि मैं उस जर्नी में लेकर आऊं, बट उसकी लाइफ में अपनी में बहुत डिस्टरबेंस थी, तो वो इस जर्नी में नहीं थी। बट शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनकी लाइफ में इतने अप डाउन्स थे। कुछ लड़कियों का ये रहता है कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाती, और इस जर्नी में हम एक दूसरे को पकड़ के आगे लेकर चलते हैं, बट वो हमारा हाथ नहीं पकड़ पाई। उनकी हस्बैंड वाइफ की कुछ इस तरह से लड़ाई हुई, चलती थी, लड़ाइयाँ तो सबके घरों में होती है, बट जब कहते हैं ना वो बाहर थोड़ा ब्लास्ट होना शुरू होता है उसको, तो वो कुछ ज्यादा हो जाती है। एंड शी बर्न हर सेल्फ। उनके घर में पेंट का काम चल रहा था, उसने बाथरूम में जाकर अपने आप को आग लगा दी, एंड वो 60 to 70% जल गई, एंड नाउ शी इज नो मोर। सो सबसे पहले तो मैं उसकी उसकी सोल के लिए हम सब अभी प्रेयर करेंगे, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस जर्नी में एक ही चीज देखी कि 2 साल पहले मेरी जिंदगी में भी सब कुछ था, बट वो प्यार नहीं था, ना बच्चों से, ना पति से, ना किसी रिश्तेदार से, क्योंकि मैं खुद ही खाली थी, मेरा गिलास खुद का ही खाली था। तो मैंने ये चीज समझी कि प्यार में अगर किसी को कहूँ ना कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे प्यार करे, तो प्यार ऐसे नहीं मिलता। सबसे पहले हमें अपने आप को भरना होता है। अगर मेरा गिलास खाली है ना, तो मैं दूसरों को पानी नहीं पिला सकती, तो मैं दूसरों को प्यार ही नहीं दे सकती, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले मुझे अपना गिलास भरना है, और ये मैजिक बुक हमें वही सिखाती है कि हमें अपने गिलास को भरना है। उस लेडी ने अपनी जान गंवा दी, क्यों? क्योंकि वो खुद खाली थी, और वो दूसरों से उम्मीद करती थी कि मुझे प्यार दे, पर दूसरे प्यार नहीं देते। सो मैं आप सबको एक यही चीज कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि किसी तीसरे की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ये हम लोगों ने बचपन से सुना है कि भगवान ने कहीं ना कहीं से कान सबका पकड़ के रखा है, बट हम अगर आज इस जर्नी में हैं तो ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रखो, और ना बाहर के लोगों के साथ अपनी चीज को डिस्कस करो। एटलीस्ट यहाँ तो आपका एक ग्रुप बन गया है, आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्कस करो और अपनी लाइफ में मैजिक 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 क्रिएट करते जाए। क्योंकि कुछ भी नहीं है, अगर हम ये सोचे ना, आज वो चली गई जिंदगी से,
छूट गई वो, उसको क्या है, अब क्या है, सब यही कहेंगे बहुत अच्छी थी, बट जब तक वो थी तब तक तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही था ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक बहुत ब्यूटीफुल 84 लाख जोनी में सबसे ऊपर की जोनी हमें मिली है, और हमें अगर इस जोनी में भी शांति नहीं है ना, हम खुश नहीं है, तो हम कभी खुश हो ही नहीं सकते, कभी भी कुछ नहीं हो सकते जिंदगी में। भरपूर स्वस्थ, ऊपर से लेकर नीचे तक देखे ना, स्वस्थ शरीर मिला है, एक अच्छी छत है हमारे पास। वो लोग देखिए जो रास्ते में सोते। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, इस चीज को पकड़कर आगे चलेंगे, जिंदगी में भरपूर मिलता ही जाएगा। सो लास्ट में हम 2 मिनट आज उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी करेंगे। अगर इससे पहले किसी की शेयरिंग है तो हम 50 पर सेशन ऑफ करेंगे आज। किसी और की शेयरिंग है तो सुनीता जी आप। हाँ जी, गुड हाँ जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबको, गुड मॉर्निंग। आज का मैजिक की गुड। देख के मन तो इतना गदगद हो गया कि सोचो नहीं कि क्या मिल गया। सबसे पहले तो मैं मृदुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि चलो आप चलो, मैं आपके साथ हूँ। तो हम ही लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं। मैं तो हम खुद को हमें आगे चलाना है, तो तब हमें साथ की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ भी तभी मिलेगा जब हम खुद को, अपने आप को बदलेंगे। स्वयं को बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैजिक तो ऐसे है कि मिनटों में होते चले जाएंगे। ये सोचो कि हर दिन मैजिक हो रहा है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है इस मैजिक से। जब मैं इसमें जुड़ी थी 8th 9th मंथ पहले ही जुड़ी थी, कि मुझे रिचा ने बताया, मेरी बेटी। आज मैं उसका भी थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा। और मृदुल जी का तो क्या कहना, मैं तो इनको पिछले लास्ट मंथ देखा है। अच्छा, और इनका तो जो बिल्कुल रूहानियत है ना, उसको देख के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। पता लग जाता है कि ये हमारे साथ हैं, तो बहुत बढ़िया चीज हम जा रहे हैं। मुझे तो देख के बड़ा, पर्सनली मिलके तो बड़ा ही खुशी। मेरे हस्बैंड भी बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे रूहानियत वाले शक्लें मिलती नहीं है कहीं भी। ये तो आपका प्यार है बिल्कुल सुनीता जो जी। है सच्चाई वो कह देनी चाहिए इंसान को। लेकिन जब मैं इसमें जुड़ी तो मैं तो बहुत नेगेटिव माइंड थी। मैं तो सच बता रही हूँ आज, मुझे कुछ नहीं पता था किसको थैंक यू कहना है। ठीक है, जितना आम हो गया, जनरल हम कह देते थे, किसी का कोई थोड़ा सा कहा थैंक यू जी। लेकिन इसमें जुड़ने से ये पता लगा कि हमें हर चीज का थैंक्स करना है। इवन कि हम अगर बेड से भी उठ रहे हैं, हमें उसका भी थैंक्स करना है। हमें नहीं पता था कि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, कैसे है, हम कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमें हर चीज का थैंक्स करना है जो हमें इस टाइम मिली है। चाहे वो हमारे सोने तक है, हमारे नहाने तक है, हमारे खाने तक है, हमारे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी। एक लेबर हमारे घर में आती है, हमें उसका भी थैंक्स करना है। लेकिन हमें इस चीज का नहीं पता था ना। मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी, अभी भी मैं पीछे नहीं उठी। जिन दिनों में बुक नहीं की, सच्चाई कह रही हूँ। लेकिन मैजिक बुक की वजह से या मृदुल जी के आने से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है आपने ब्रह्म मुहूर्त में की है। कुछ लोग कह रहे थे कि इवनिंग में करें, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बढ़िया है। सुनीता जी मैं 2 सेशन करने जा रही हूँ। एक सेशन 12 तारीख से शुरू होएगा, वो 2:30 बजे शुरू होने वाला है। वो खासकर हाउसवाइफ्स के लिए है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में बहुत जरूरी है, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना। बिल्कुल, मैं हम उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे निकालने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी अपनी फ्रेंड का बता रही हूँ जिसने अपने आप को बर्न किया, तो जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत है लेडीज को। वो यही बोलती हैं अभी नहीं कर सकते। मैं उनके लिए, उनकी कन्वीनियंट के लिए 2:30 बजे आने वाली हूँ, कि 2:30 से 3:30 का टाइम ऐसे होता है कि लेडीज टोटली फ्री होती है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मैंने जिसको वो, ये मॉर्निंग का सेशन तो लेना ही लेना है, बट उस टाइम भी लेना है, क्योंकि आज मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड मेरे पास से चली गई कि उसने अपनी शेयरिंग नहीं करी किसी के साथ। नहीं तो नहीं, मैं, उतार चढ़ाव आते हैं यस, जिंदगी में। यस, ये मत सोचो कि उतार चढ़ाव नहीं आते। यस। हर कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। लेकिन हमें स्वयं को बदलना है, पॉजिटिव चलना है, तो सामने वाला अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम ब्लेसिंग देनी है उसको, ब्लेसिंग देंगे तो अपने आप सब कुछ। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हर दिन अगर हम ब्लेसिंग देते हैं तो सामने वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें स्वयं को, हमें मिली है जिंदगी, तो हमें उसको जीना है। यस। हमें अपने आप को क्यों खत्म करना है? जो उसने ये किया है, हम उसके लिए भी ब्लेसिंग डालेंगे, परमात्मा उसको जिंदगी दे दे, वापस दे दे, लाइफ दे दे। पर
फिर भी चलो कोई गलतियां हो जाती हैं, फिर भी हम ये कहेंगे कि उसको पॉजिटिव चलना चाहिए था। चलिए अब वही है ना, देखिए ये स्टेप कोई नॉर्मल तो लेता नहीं, बट चलो जो भी उसका हुआ, कुछ कहते हैं ना बगैर मतलब का तो पत्ता भी नहीं हिलता, सृष्टि को कुछ मंजूर होगा कुछ ऐसा ही। बट हम यही कह सकते हैं कि उसकी सोल को भगवान भरपूर शांत करे और उसको एक अच्छा जीवन आगे मिले, क्योंकि जो जो पीछे रह गए वो तो रोने के लिए रह ही गए, बट चलिए अब उसका तो आगे भला हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने जो भी मैजिक इसमें हैं लोग डिस्कस करें ताकि उनका पता लगे। मृदुल जी हमारा उसका सोल्यूशन देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा हफ्सा कुछ है, नहीं बहुत लोग हैं हमारे पास, हम एक टीम रेडी करेंगे। सो मैं यही ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी में कि एटलीस्ट हमें ये समझ आ गया कि अपनी शेयरिंग्स, हम पहले ना अपनी बात किसी को बताते नहीं थे, बट वही अंदर ही अंदर वो एक जख्म बन जाता था। आज हम उस चीज से बाहर निकले हैं और उस जख्म को हमने जख्म नहीं रखना, इवन कि उसको हीरे में बदलना है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। क्योंकि हमारी, मुझे नहीं पता था पहले, मैं कहती थी जो मेरे में क्वालिटीज हैं मैं उससे दुनिया जीत लूंगी, बट मैंने सीखा कि अपनी गलतियों को अपना सर्टिफिकेट बनाओ और आगे बढ़ो। वो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी चीज है, गलतियां बहुत मैटर करती हैं आपकी, बिल्कुल कि बिल्कुल। उनसे अगर सीखते सामने हैं। वाला गलत है, आप ठीक चल रहे हो तो सामने वाला ठीक हो जाएगा। यस, बस यही करना है इसमें, यही मैजिक है, डेली मैजिक है। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें अपने आप को सही रखना है, तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अपने आप ही खुशियां सामने आमने सामने मैंने तो पाई है इसमें। मुझे इतनी, मेरी हेल्थ डाउन थी कि पूछो नहीं, कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खा सकती थी इसमें, और मैंने इससे पाया, बिना मेडिसिन के पाया। ये वाह देखिए, वाह। तो मुझे बहुत, मुझे तो पूरा 100% विश्वास है इसके ऊपर, मैजिक होते हैं। सुनीता मुंजाले है सर इनका नाम। हाँ ऋचा जी, मुंजाल मेरी बिटिया है, एयर हाँ हाँ होस्टेस। जी। तो उसको भी बहुत कुछ मिला है, आगे परमात्मा दे रहा है। बस बहुत और मिलेगा, अच्छा मिलता ही जाएगा। बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सभी जो इसमें है विश्वास रखें और अपना चलते जाइए राह पे, और अपने अच्छे काम करते जाइए। परमात्मा सबको सब खुशियां देगा, सब बढ़िया है, हमारे आसपास ही है खुशी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए अब मेरा ख्याल शेयरिंग्स तो ऋचा जी की और सुनीता जी की शेयरिंग सुनी है हम लोगों ने आश्विन जी की क्लास में। हाँ जी विपिन जी बिल्कुल। मैंने थैंक भी यू आपकी सर, सुनी। थैंक यू। हाँ यस, मैंने भी वहाँ पे शेयर किया था अपनी हाँ हाँ आईज को, बिल्कुल। लेकिन मुझे डॉक्टर ने आई सर्जरी बताई थी, पर मैंने ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कर करके अपनी सर्जरी के बिना ही ठीक कर ली है अपनी आईज, और भी मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है आपके ओवरऑल। अपॉइंटमेंट का भी बताया था, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उसका भी शेयरिंग किया था, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने शेयरिंग वहाँ पे बहुत की थी, पर मैंने शुरुआत ये मृदुल मैम के साथ ही की थी। वो मैंने लेटर 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं आई थी आश्विन मैम की क्लास में, तो मैंने शुरुआत मृदुल मैम के साथ ही की थी, जहाँ से मुझे रिजल्ट्स मिलने पहले ही शुरू हो गए थे। देखिए ये तो, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं थैंक मैं यू। हाँ जी, आपको भी देखती थी सर, मैंने बहुत बार आपकी सुनी है वहां पर, तो बहुत अच्छा थैंक। लग रहा है वापस कनेक्ट होके। हाँ, हाँ, विपिन जी मृदुल को जी भी की देख के फैमिली में काफी। आ गए हम लोग, ये क्लास नहीं है, फैमिली मृदुल जी की यस, हाँ, फैमिली है। अरे मेरी नहीं है, हम सबकी फैमिली है ये मैजिकल। देखिए शैली जी को भी देखा, मैंने कहा चलो बढ़िया हो और गया, सब शैली जी को पुराने भी। पुराने हिमानी है, सब पुराने हैं कई लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ जुड़कर, टचिंग में हो जाएगा, नहीं तो टच में ही नहीं थे कि कहाँ कौन कहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए हमें कुछ नहीं पता था, जिस तरह से आज मैंने बुक में कहा कि मुझे तो ये बुक पढ़नी भी नहीं आती थी, हम बुक्स को किस तरह से पढ़े, हमें आश्विन मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया है। और मैं तो कहती हूँ उनके हर सपने, हर चीज उन्हें वो मिले जो उन्हें चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें वो चीज दे दी, हमें शब्दों में पुरोना आ गया, जो कि हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से अपनी बात को रखना है। आज हम अपनी बात को भी रख पाते हैं और दूसरे की भी सुन पाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया मैम ने, जो कि मेरे में तो पेशेंस ही नहीं थे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, हमारे गुरु हैं आश्विन मैम, राजन सर, और मैं थर्ड अपने हस्बैंड को कहूंगी, मैं इन तीन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे को इस जर्नी में मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू माय गुरुज एंड माय हस्बैंड। एंड उसके बाद में आज एक हम ग्रेटिट्यूड करेंगे
उस सोल के लिए जो हमारे बीच में आज नहीं है, और मन से उसके लिए ये दुआ करेंगे कि जहां पर भी वो है इस टाइम, भगवान उसको भरपूर शांति दे, उसको आगे बढ़ने के लिए जो भी उसने किया उसको उसके लिए माफी मिले, और वो भरपूर अपना जीवन आगे जहां भी चल जाए खूब अच्छी तरह से उसे निकल पाए। जो उसने गलती करी, मैं सबसे आप सबसे एक ही चीज कहूंगी कि अगर मन में कोई भी किसी से कटाव, कलेश, कुछ भी अंदर द्वेष है, तो प्लीज उसको अंदर ना रखकर किसी के साथ साझा जरूर करें। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान खुद कभी नहीं उतरता, हम ही हैं जो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको आगे लेकर जा सकते हैं। So peace for her soul. Thank you, thank you, thank you. Thank you. कल से हमारा 4:40 पर ही कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा सेशन। सो आप सबसे है कि कल से हम ऑडियो इस पे करेंगे। आज थोड़ा सा ऑडियो का कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा सेशन बहुत जल्दी इसका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारी स्लो चलेगी, उसके बाद हम पावर बुक का भी एक पेज स्टार्ट करने वाले हैं। 2 पेजेस हमारे पावर बुक के डेली रहेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप आपके पास आ चुका है, सबके पास, आप ग्रुप में चैट कर सकते हैं। So thank you to all participants. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Mridul. Thank you. Thank you.